हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का साइंस, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स को, यानी कि भौतिकी को। ठीक है, तो क्लास 9 के साइंस में हम लोग भौतिकी को डिस्कस करेंगे और इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक लिया है आपका गति। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? गति है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, और कोशिश करेंगे कि आज ही की वीडियोस में आपको इन सभी का आंसर याद हो जाए। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के इस क्लास में सबसे जो पहला सवाल है हमारा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपसे पूछा गया है सरल रेखीय गति का क्या उदाहरण है। और यह मत देखिए कि सर आंसर तो दिया हुआ है, हम फटाफट पढ़ लेते हैं। नहीं, आंसर दिया हुआ है, बात सही है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने दिमाग में आंसर को छापना है। ठीक है, यानी आपको याद करना है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको एक भी प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ ये मत समझिए कि ये आपके 9 का सवाल है तो ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। यही सब सवाल आपको 10 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है, बेसिक वही रहता है, तो आप अपना बेसिक को मजबूत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला सवाल है हमारा पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि सरल रेखीय गति का क्या उदाहरण है। तो हम लोग डायरेक्ट आंसर याद करते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर को रट लेते हैं, सड़क पर कार की गति। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे बढ़िया से। तो सभी ऑप्शन को कैसे पढ़ेंगे, देखिए सब ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है। सरल लोलक की गति, तो सरल लोलक की गति, लोलक क्या होता है, आप एक तरह का होता है जो एक ही जगह पर जो है घूमता रहता है। ठीक है ना, और इसका उदाहरण है सबसे अच्छा कि आपने एक घड़ी देखा होगा। ठीक है, बड़ी ऐसी घड़ी रहती है, उसके नीचे एक देखते होंगे घंटी, घंटी की तरह ऐसे ऐसे झूलती रहती है। तो क्या वो सरल रेखा में गति करती है? सरल रेखा का मतलब क्या, एक सीध रेखा में, मतलब यहाँ से चल रही है तो वो सीधा चलते चलेगी। ठीक है, क्या वो इस तरह से गति करती? नहीं, वो अप डाउन करते रहती है। तो ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता। तो ये आपको ऑप्शन में आपको छांट देना है। ठीक है, दूसरा, ये तो आंसर है ही हम लोगों का, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। अब बताइए, सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है और पृथ्वी है, ये इसके गोल गोल घूम रही है चारों बगल। तो ये सरल रेखा में है? नहीं, ये वृत्तीय पथ पर है। किस पर है? वृत्तीय पथ पर है। तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कोई नहीं, इसके बारे में तो चर्चा ही नहीं करना। एक है ऑप्शन आपका, सड़क पर कार की गति। तो कभी कभी होता क्या है बच्चों कि एक कोई सड़क जो होती है वो बिल्कुल सीधी होती है ना, और वहाँ पे कार की गति एकदम स्पीड में इस तरह से जा रही है, तो वो क्या होती है, एक सरल रेखीय गति का उदाहरण हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो यदि आप समझकर आंसर याद नहीं करेंगे तो कुछ दिन में भूल जाएंगे, आप भूलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो समझ कर आपको याद करना है। ठीक है, अब समझ में आया कि ये वाला ऑप्शन ही क्यों लिया गया, ये नहीं लिया गया, ये नहीं लिया गया, ये क्यों नहीं लिया गया, ये क्यों नहीं लिया गया, इसको भी आपको समझना है कि इसे हम क्यों नहीं लिए हैं। बात समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। हमारा अगला सवाल है कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है। अब देखिए, विस्थापन होता क्या है, आपको सबसे पहले विस्थापन को समझना होगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई जगह है, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आपका मित्र खड़ा है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाइएगा तो कुछ दूरी तय कीजिएगा ना, कीजिएगा। तो दूरी को हम लोग किससे मापते हैं, ये बताइए। दूरी को हम लोग क्या मापते हैं? मीटर से। ये जो विस्थापन होता है ना, विस्थापन भी एक तरह का दूरी होता है। विस्थापन क्या होता है? एक तरह का दूरी होता है। अभी संयम रखिए, अभी हम बताएंगे आपको कि विस्थापन होता क्या है। ठीक है, तो आप पहले समझिए कि विस्थापन एक तरह का क्या होता है, दूरी होता है। तो दूरी को हम लोग किससे मापते हैं? मीटर में ना मापेंगे। अब देखिए यहाँ पर, क्या न्यूटन में नापेंगे? न्यूटन तो बल में नापेगा। मीटर पर सेकंड में मापेंगे? नहीं। क्या आप सेकंड में जब अगर दूरी को मापिएगा तो बहुत आपको काउंटिंग करना पड़ जाएगा। क्या सेकंड में मापिएगा? नहीं, मीटर में मापेंगे। दूरी को किससे मापेंगे? मीटर में मापेंगे। अब देखिए, यहाँ पे विस्थापन आपको समझाते हैं कि विस्थापन होता क्या है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग बना हुआ है, घर द्वार है, सब कुछ है। यहाँ से एक रास्ता है जो यहाँ तक आपके स्कूल तक जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका स्कूल है, आप यहाँ पे रहते हैं, लेकिन स्कूल जाने के लिए आपको यहाँ से यहाँ जाना पड़ता है, फिर यहाँ से घूमते घूमते आपको स्कूल जाना है। ठीक है, आपको समय लग जाता है आधा घंटा। लेकिन अगर ये सब मकान नहीं रहता तो आप यहाँ से यहाँ तुरंत उछल कर चल जाते ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो चलते तो आपको बहुत कम समय लगता। तो ये जो इसकी एक्चुअल दूरी है, जो हवाई मार्ग के द्वारा जो दूरी होती है, हवाई यात्रा वाला दूरी जो होती है, यही इसका विस्थापन होता है। बात समझे? तो विस्थापन जो होता है ना, एक्चुअल दूरी से छोटा होता है।
हवाई जहाज़ जो यात्रा करती है वो विस्थापन पे कार्य करती है, और हम लोग जो रेल से और सड़क से करते हैं वो दूरी पे कार्य करती है। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट है दूरी का मूल मात्रक। अभी हमने बताया कि दूरी को हम लोग न्यूटन से नहीं नाप सकते हैं, मीटर पर सेकंड से नहीं नाप सकते, सेकंड से नहीं नाप सकते, तो मापेंगे किससे? मीटर से मापेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आप समझ में आ रहा है आपको? और वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आता है वेग। वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? देखिए वेग क्या होता है, वेग भी एक तरह का जो है गति होता है। क्या होता है? गति होता है, और ये बहुत फास्ट होता है। तो इसको हम लोग क्या मापते हैं? मीटर पर सेकंड में। इसको किस में मापेंगे? मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर जो होता नहीं है बड़ी बड़ी चीज़ों की, जैसे रेल यात्रा हो गया, हवाई यात्रा हो गया, ये सब जो है हम लोग जो है किलोमीटर पर आवर में मापते हैं। ठीक है, सेकंड किलोमीटर के साथ सेकंड नहीं लगता है, किलोमीटर के साथ सेकंड जल्दी नहीं लगता है। मीटर के साथ सेकंड लगेगा, किलोमीटर के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो त्वरण का ऐसा ही जो मात्रक होता है वो होता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वाला सवाल आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है हमारा, चाल का मूल मात्रक क्या है? तो चाल का जो मूल मात्रक होता है, देखिए एक चाल का जो मात्रक पूछेगा तो मीटर, चाल को मापते हैं किसमें? मीटर। लेकिन मूल मात्रक की यदि बात करेगा तो आप मीटर पर सेकंड देंगे, मीटर पर सेकंड देंगे, और यही इसका सही जवाब होगा। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? ठीक है, तो सदिश राशि नहीं है। देखिए सदिश, सदिश इसका मतलब होता है वैसी राशि जिसमें दिशा भी हो, गति के साथ क्या हो? दिशा हो, तो उसको हम लोग सदिश बोलते हैं। जिसमें गति के साथ दिशा नहीं रहता है, वो एक निश्चित दिशा में गति नहीं करता है, तो वो अदिश राशि हो जाता है। तो वेग क्या होता है? वेग में दिशा होता है, बल में भी दिशा होता है, संवेग में भी दिशा होता है, दूरी में दिशा नहीं होता है। दूरी का कोई दिशा होगा? कोई दिशा नहीं होगा, वो टेढ़ा बेढ़ा किधरों हो सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है विस्थापन, विस्थापन का दिशा है, त्वरण भी दिशा में होता है। ठीक है, चाल, चाल क्या है? सदिश राशि नहीं है, वह एक अदिश राशि है। ठीक है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? अब आपको बताना है। सदिश है द्रव्यमान, वो तो नापा जाता है, उसमें कौन सी दिशा होगा? दूरी, दूरी में भी कोई दिशा नहीं होता। चाल, चाल में भी कुछ नहीं होता। ये हो गया आपका विस्थापन, विस्थापन में भी हमने बताया था यहाँ से यहाँ इसकी एक दिशा है, इस दिशा में विस्थापन है। ठीक है, नेक्स्ट है, वेग कैसी राशि है? तो वेग कैसी है? सदिश है, अदिश है, सदिश अदिश दोनों है, या कोई नहीं है, तो ये आपका सदिश राशि है। वेग कैसी है? सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है? तो संवेग भी क्या है बच्चों? आपका एक सदिश राशि है, याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? तो निम्न में से कौन है? तो वेग है। तो देखिए वेग और सदिश आप क्या करेंगे, कॉपी में एक जगह लिख दीजिएगा सदिश और एक जगह लिख दीजिएगा अदिश। ठीक है, तो सदिश वाले को एक तरफ लिख लीजिए, अदिश वाले को एक तरफ लिख लीजिए, और सबको याद कर लीजिए। ये आपको काफ़ी आसान होगा याद करने में। अगला सवाल है हमारा बच्चों कि निम्न में से कौन समूह सदिश राशियों का समूह है? यानी कौन सा सदिश राशि है? तो वेग, त्वरण और बल। कौन है? तो वेग, त्वरण और बल। वेग, त्वरण और बल क्या है? सदिश राशि का समूह है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो गई? ठीक है, किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। ये क्या है? देखिए कोई भी वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, उसका विस्थापन शून्य है, वो ना तो इधर गया, ना इधर गया, ना इधर गया, ना इधर गया, तो उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, तो या तो दूरी शून्य होगा और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, नहीं होने का कारण हम आपको बता देते हैं। विस्थापन का मतलब वो घसका नहीं इधर उधर। कभी कभी क्या होगा, कोई भी एक वस्तु यहाँ से उठा, थोड़ा दूर चल कर आया, वापस यहीं पे बैठ गया, तो अब बताइए इसके बीच में और इसके बीच में कोई विस्थापन हुआ? नहीं हुआ, वो जहाँ से गया वहीं पे आ गया। नेक्स्ट और अगला सवाल है हमारा, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो इस यंत्र को कहते हैं ओडोमीटर। क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। और इसका काम होता है कि गाड़ी जो है क्या करता है, यंत्र लगा होता है, उसके तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। देखते होंगे ना, अब मोटरसाइकिल आपको उदाहरण ले लीजिए, मोटरसाइकिल में कैसे देखते हैं कि ये कितना किलोमीटर तक ये चला है, तो उस जो मीटर लगा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, ओडोमीटर क्या मापता है? अभी हमने बताया कि ओडोमीटर क्या मापेगा? दूरी को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो स्पीड से ही स्पीड पता चल रहा है कि इसका नाम ही क्या है? स्पीडोमीटर। वो स्पीड मापेगा। स्पीड को क्या बोलते हैं हिंदी में? चाल बोलते हैं, तो चाल मापेगा। नेक्स्ट है हमारा, किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो
ई अगर आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ताक्षणिक चाल, यानी उसकी हर एक चाल को नज़र में रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक विशेष दिशा में कण की चाल को उसका डैश कहते हैं। एक विशेष दिशा में यदि कोई चाल है और चाल की एक विशेष दिशा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है और ये आपके मैट्रिक में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा ये सवाल। तो इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, तो वेग बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो मिलेंगे जल्द ही अपने किसी वीडियो में। थैंक यू।